औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। ये सच वाला एक्स मुस्लिम नमाज को एक फ़ालतू बेकार प्रक्रिया बता रहा है कि नमाज का कोई ज़िक्र नहीं है कुरान में, नमाज का कुछ अता पता ही नहीं है कुरान में, ये अलग से गढ़ ली गई है, ऐसा है वैसा है, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहा है ताकि लोग कुरान ना पढ़े, खुद ही अपने मुंह से समझा रहा है। और हमारे बहुत से नॉन मुस्लिम भाई इसको सच्चा समझकर इसकी बात की पैरवी कर रहे हैं, या मुसलमानों से दुश्मनी के चलते या फिर नफ़रत के चलते वो इसकी पैरवी कर रहे हैं, एक अधर्मी इंसान की पैरवी कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कुरान के ताल्लुक़ से कि ये लोग खुद तो कुरान से दूर रहते ही हैं और औरों को भी रोकते हैं ताकि वो कुरान ना पढ़े। तो मेरे भाइयों, खुद कुरान पढ़ लिया करें, ऐसे लोगों से कुरान ना सीखें। मेरे भाइयों, दुनिया धोखे का सामान है, दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो मेरे भाइयों, ये सब पैसे की चकाचौंध में अंधे हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। एक वक्त वो भी आएगा कि इंसान कहेगा कि काश मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता, हाय उसने नसीहत की किताब मेरे आने के पास मुझे बहका दिया, हाय शैतान मरदूद ने मुझे धोखा दिया कि मैं उसके जाल में फंस गया। तो मेरे भाइयों, खुद पढ़ लिया करें। दुनिया है मेरे भाइयों, थोड़ा आजकल इतनी तेज़ हो गया, इतना मॉडर्न हो गया ज़माना, थोड़ी अकल लगाओ मेरे भाइयों। बिना फ़ायदे के लिए कोई किसी का कुछ नहीं चाहता है, और एक मोमिन और एक मुसलमान तो यही चाहता है कि कैसे भी अल्लाह का बंदा जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाए। हाँ मेरे भाई, तो हम इसकी मक्कारियाँ, इसका झूठ इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो मैं इंशाल्लाह कुरान से आप लोगों को आयतें और दलील भी दूंगा, आज सारी बात बताऊंगा इसको, पूरी कुरान से नमाज भी बताऊंगा, घोड़े पे सवार होके बताऊंगा, जुमे की नमाज भी इंशाल्लाह इसको बताऊंगा। ये बोलता कुरान में नमाज का जिक्र ही नहीं है। अल्लाह तमाम मुसलमानों के ऐसे दुश्मन इस्लाम से हिफाजत फरमाए। और मैं खासकर जो लोग इसको सुन के कुरान सीखते हैं, ये सब तो मेरे भाइयों खुद पढ़ लिया करें। इसने उल्टी सीधी बातें बोलता है। इसने कहा था उस कुरान में बनी इस्माइल के ताल्लुक़ से अपना वसीला जोड़ते हैं, वो उसका जिक्र नहीं है। फालतू फालतू बातें, एकदम झूठ बातें। मेरे भाइयों, खुद पढ़ लिया करें कुरान। चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कि नमाज एक बेकार प्रक्रिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसे नमाज पढ़ना कहा जाएगा, आपको कुरान में नहीं मिलेगा। कुरान पूरी तरह से खाली पड़ा। तो अब ये एक तरफ तो कुरान का ये मामला है, दूसरी तरफ हमारे उलमा और फुक़हा ने इस नमाज नामी अमल को इतनी अहमियत देकर तरह से लोगों के जहनों में जो है मतलब डाल दिया है कि जैसे कोई नमाज अगर किसी की छूट जाए तो जैसे ना तो वो मुसलमान है ना इंसान बाकी। मेरे भाइयों, नमाज छूट जाए, पहले हमारा हाल भी कुछ इसी के जैसा था। जुमा की अजान होती थी तो चौक पड़ते थे, अरे यार अजान हो गया, अभी नमाज़ पढ़ने जाना पड़ेगा। और नहीं जाएंगे तो बोले लोग ताने देंगे कि जुमे की नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं। और फिर मेरे भाई मजबूरी में जाके नहाना पड़ता था, फिर नहा धो के नमाज के लिए जाना पड़ता था, और ऐसी जगह ढूंढते थे कि यहाँ सबसे पहले पढ़ के और भाग जाएं। फटाक से बाहर मुसल्ला बिछाए थे, जहाँ 2 रकात नमाज हुई फटाक से निकल के भागो पहले मस्जिद से। ऐसा हाल था मेरे भाइयों पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तो अल्लाह का शुक्र है, नमाज के बिना तो चैन नहीं आता। अल्लाह का एहसान जिसने नमाज की तौफीक दिया और इन लोगों को नमाज से गाफिल कर दिया, दीन इस्लाम से गाफिल कर दिया। चलिए वीडियो प्ले करते हैं। हम एंग्री लूजर जी को लेते हैं। एंग्री लूजर जी, आपका खैर मकदम है, अनम्यूट कीजिए। तो इन्होंने कहा था ये तो है कुरान में कि नमाज कायम करो, लेकिन उसकी तफसील नहीं दी हुई कि वो कितने वक्त पढ़ना है और क्या पढ़ना है। लेकिन समहाउ पूरी तफसील बताएंगे सक्सेसफुली इंशाल्लाह। जो मुसलमानों के वो जो उलमाए दीन हैं, उन्होंने इस बात को इस कदर इसका पार्ट ऑफ कल्चर बना दिया कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और 5 वक्त में भी उसमें फर्ज भी पढ़ना है, फिर सुन्नत भी पढ़ना है। तो सचवाला साहब, मुझे ये बताइए कि इसको इंटेलेक्चुअल, वो तो बात चिल्ला चिल्ली करने से या बात करने से वो तो अलग चीज है, लेकिन इंटेलेक्चुअल आप कैसे इसको काउंटर करेंगे जो कि ये जो 5 वक्त का चक्कर है मुसलमानों के साथ, और 5 वक्त में भी इतनी सारी रकातें पढ़ना। अब मेरे जैसे लोग हैं वो हम कभी ईद में पढ़ लेते हैं या कभी जुमे को पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हाँ, इसके जैसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं आयत पढ़ के दिखाऊंगा कि ये नमाज को आते थे सुस्त और काहिल होकर लोगों को दिखाने के लिए। पहले मैं भी ऐसी था,
इस भाई को क्या इल्ज़ाम दूँ? अल्लाह का एहसान, अल्लाह इसे तौफीक दे, नमाज की समझ और अकल दे। इस कदर खौफ उनके दिल में बैठा दिया गया है कुरान की और अदर उसकी रोशनी में कि आप जो है ना, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको जहन्नम में जाना है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या आर्गुमेंट आप लोग प्रिपेयर्ड हैं देने के, या उसको रैशनैलिटी की रोज से या रीजन की रोज से या थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इस तरह से जो है ना, ये उसको खौफ निकाला जाए मुसलमानों के दिल से? जी, आपका सवाल बहुत मानाखेज है, बड़ा, यानी उसके अंदर बड़ी गहराई है। देखिए मोहतरम, जहाँ तक कुरान के टेक्स्ट का ताल्लुक है, कुरान का लिखने वाला बार बार ये तो कहता है कि सलात कायम करो, अकीमुस सलाह, ठीक है। बार बार ये लफ्ज दोहराता तो है, लेकिन ये नहीं बताता कि सलात असल में है क्या। सबसे पहली बात तो शुरू यहाँ से होती है, ठीक है। सलात क्या है ये कहीं भी कुरान में आपको नहीं मिलेगा। किसे कहते हैं? सलात पढ़ी जाएगी, सलात अदा की जाएगी, सलात कायम की जाएगी, सलात को क्या करना है आखिर? सलात किसी अमल का नाम है या किसी क़ियाम का नाम है? मेरे भाई आज इंशाल्लाह ना वीडियो में सब दिखाएंगे, घोड़े पे भी सलात दिखाएंगे, जिहाद में भी मैदान में भी सलात दिखाएंगे इंशाल्लाह, और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। सलात है क्या, आप समझिए ना बात को। तो अब जब आप सफर में कुरान भी के सलात मतन पर गौर दिखाएंगे। करते हैं तो इसकी कहीं कोई भी जो है आपको इस बारे में जो है कोई वजाहत, कोई तफसील नहीं मिलती। आज सारी आयतें दिखाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। अब ये 5 बार पढ़ना जाहिर बात है एक स्पेसिफिक बात हो गई। यानी हमारे स्कॉलर्स ये बार बार कहते तो हैं कि जो है जिसे नमाज पढ़ना है कहा जाएगा वो 5 बार पढ़ना है दिन में। अच्छा, अभी जरा कुरान से बता दो, उनके पास कोई सबूत नहीं है। बताएंगे इंशाल्लाह आज अच्छा, बताएंगे। सलात में पढ़ना क्या है, क्या करना है, जब इस कुरान से बताओ, इसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, अब ये है कि जो है ये जिसको आपने रकात कहा, भाई रकात का भी जो है पूरे कुरान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। रकात है क्या, रकात असल में है क्या, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। यानी एक एक वक्त में कितनी कितनी रकातें पढ़ना है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब आप देखिए कि सलात को लेकर जितनी बातें हमारे उलमा और फुक़हा ने इसके साथ घड़ रखी हैं, आपको कुरान में ये सारी बातें कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। अब अगर थोड़ी देर के लिए आप देखें, मेरे भाइयों खुला झूठ बोल रहा, और जो बेचारा कोई नॉन मुस्लिम इसको सच्चा समझकर इसकी वीडियो देख लेगा और इसकी बातों को सच मान लेगा कि उसमें तो जिक्र है ही नहीं, लिखा ही नहीं, अरबी, इसकी बातों पे यकीन मान के कर लेगा, तो मेरे भाई वो तो खसारे में आ जाएगा। वही बात हो जाएगी कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, कि तुम हमसे अल्लाह का अज़ाब थोड़ा सा हल्का कर सकते हो। बोले हमने बेदलील बेसमझे तुम्हें बताया और तुम हमारे पीछे हो लिए, तो अब तुम्हारा ठिकाना भी जहन्नम और हमारा भी जहन्नम। कि सजदा जिसे कहा जाता है, अब सजदा कहते ही आपके जहन में एक खास जो है अमल सामने आ जाएगा कि जो है ये इस तरह से करना, ऐसे करना है। क्या कुरान ने ऐसा उसको वाज़ेह किया? नहीं किया। तो मसला ये है कि ये सजदे का ये अमल भी हमारे फुक़हा ने घड़ कर लोगों के जहनों में बिठाया। अल्लाह इसे हलाक करे, इतना झूठ अच्छा, कैसे रुकू बोल किसे सकते कहते हैं? हैं? कुरान नहीं बताता। सजदा किसे कहते हैं? कुरान नहीं बताता। क़ियाम का असल मतलब क्या है? जब अल्लाह का, वो कुरान नहीं बताता खुद। मेरे भाई जब अल्लाह का डर निकल जाता है ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई नहीं सुन रहा है, मेरे कर्म कोई नहीं लिख रहा है, मेरे अमालनामा कोई नहीं लिख रहा है, तो ऐसे बिंदास खुलेआम झूठ बोलता है, अपने मन मर्जी का मालिक हो जाता है, फ्री थिंकर हो जाता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। कुनूत किसे कहते हैं? कुरान नहीं बताता। अच्छा, अब नमाज से मुताल्लिक जितनी बातें आप जो है हमको बताई गई हैं बचपन से, जब आप उसको कुरान में ढूंढेंगे कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसे नमाज पढ़ना कहा जाएगा आपको कुरान में नहीं मिलेगा। कुरान पूरी तरह से खाली पड़ा है। तो अब ये एक तरफ तो कुरान का ये मामला, तो मेरे भाइयों आप लोगों ने देखे कि कुरान पूरी तरह से खाली पड़ा है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कुरान की आयत। उससे पहले मैं आप लोगों की ऐसे दिखाता हूँ।
इससे भी भारी सवाल था। ये तो बहुत मामूली से सवाल है, मैं एक ऐसे दिखाता हूँ, उसके बाद मैं और कुरान की आयत दिखाऊंगा सलात के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से। ये देखिए मेरे भाइयों, ये इसने भी एक नमाज के ताल्लुक से सवाल किया था। अब्बास अंसारी, नमाज और कुरान तो 1400 साल के अंदर आई, इससे पहले नमाज नहीं थी, तो क्या 1400 साल में ही अल्लाह को याद आया कि नमाज तो भूल ही गया पढ़वाना। ये देखिए मेरे भाई, सच वाला तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जितना भारी सवाल इसने रखा था कि नमाज और कुरान तो 1400 साल के अंदर आई, उससे पहले नमाज नहीं थी, तो क्या 1400 साल में ही अल्लाह को याद आया कि नमाज तो भूल ही गया पढ़वाना। तो देखिए अल्लाह ने कब कब नमाज पढ़वाई मेरे भाई। मैंने ऐसे जवाब दिया, मेरे यार अरुण कुमार, यार भाई नमाज तो मुसलमान भी गिने चुने ही पढ़ते हैं, कुछ तो ऐसे मुसलमान भी हैं जो नमाज का इनकार भी कर देते हैं, इनकार ही कर देते हैं। वैसे आपके सवाल का जवाब, हाँ बहुत से मुसलमान हैं, जैसे देख रहे हैं आपके नमाज का इनकार हो रहा है अभी। ये अम्बिया लोग जिन्हें खुदा ने अपनी नेमत दी आदमी की औलाद से हैं, और उनकी नस्ल से जिन्हें हमने तूफ़ान के वक्त नूह के साथ कश्ती में सवार कर लिया था। और ये उनकी नस्ल जिनके नूह के साथ कश्ती में सवार कर लिया था, ये अपने मनुवाद है ना, हिंदुस्तान के संगी मनुवादी बने फिरते हैं। ये वे लोग हैं भाई जिनको नूह के तूफ़ान का किस्सा कि उनको कश्ती में सवार कर लिया था। तो हिंदू मज़हब में, धर्म में मनु अवतार करके कोई है क्या, मैंने पढ़ा था। तो वो उस नाव में सवार हुए थे कि तुम्हारे वास्ते गहरे अंधेरे में एक नाव आएगी, तुम उसमें सवार हो जाना। खैर इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। और उनकी नस्ल से है जिन्हें हमने तूफ़ान के वक्त नूह के साथ कश्ती में सवार कर लिया था, और इब्राहिम व याकूब की औलाद से हैं, और उन लोगों में से हैं जिनकी हमने हिदायत की और मुंतखब किया, जब उनके सामने खुदा की नाजिल की हुई आयतें पढ़ी जाती थी तो सजदे में ज़ोर व कतार रोते हुए गिर पड़ते थे। क्या? सजदे में ज़ोर व कतार रोते हुए गिर पड़ते थे। फिर उनके बाद कुछ नाखल्क उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज़ें खोई। जैसे मेरे भाई ये सच वाले ने अभी नमाज़ें खो दी ना, और वो जो उसके साथ में बैठ के बोल रहा था कि मैं बस कुछ ही टाइम की नमाज़ें पढ़ता हूँ। फिर उनके बाद कुछ नाखल्क उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज़ें खोई और नफसानी ख्वाहिश के पीछे चल पड़े। अनकरीब ही ये लोग अपनी गुमराही के खामियाजे से जा मिलेंगे। नफ्स नफसानी नफसानी ख्वाहिश के पीछे चल पड़े। नफसानी ख्वाहिश क्या होती है मेरे भाइयों, समझ ही गए होंगे ना। ऐसे गुनाह होते जो हम लोगों को सामने से जाहिर नहीं होने दे। चोरी से शराब पीने वाला अगर शराबी है तो बेचारा इस्लाम में तो हराम है, अपनी नफ्स को उसने ख्वाहिश बना रखा है, छूटने वाली नहीं है उससे। तो वही, फिर उनके बाद कुछ नाखल हुए जिन्होंने जानशीन हुए जिन्होंने नमाज़ें खोई, अब नफ्सानी ख्वाहिश के पीछे चल पड़े। अनकरीब ही ये लोग अपनी गुमराही के खामियाजे से जा मिलेंगे। मगर हाँ, जिसने तौबा कर लिया और अच्छे अच्छे काम किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वे सदाबहार बागात में रहेंगे। सूरह मरियम की आयत नंबर मैंने सब दिया है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। अब चलिए मैं कुरान की आयत आपको दिखाता हूँ। और नमाज तो नमाज, वज़ू भी बताएंगे। अल्लाह ने कुरान में वज़ू करना भी किस तरह से बताया है। फ़ोटो दिखा दो जरा आप लोग को। नमाज तो मेरे भाइयों सभी पढ़ते हैं, सभी सजदा करते हैं, सभी इबादत करते हैं। ये हमारे मोदी जी भी सजदा करते हैं, मगर गलत जगह सजदा करते हैं। अल्लाह हिदायत दे। हाँ तो मेरे भाई, नमाज के ताल्लुक़ से मैं कुछ आयतें आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। जो परोक्ष पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो उस पर ईमान रखते हैं जो तुम पर उतारा गया है, ए मोहम्मद, जो तुमसे पहले उतारा गया था, और आखिरत में निश्चय ही विश्वास में है। और नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो और झुकने वालों के साथ झुको पूजा और आज्ञाकारिता में। आयत नंबर भी सब लिखी हुई है मेरे भाइयों, आप लोग चेक कर सकते हैं। और सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो, और ये तो मुश्किल है सिवाय नम्रता के और अल्लाह के लिए। और याद करो जब हमने इसराइल की संतान से वचन लिया, उन्हें हुक्म दिया अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, और माता पिता के से भलाई करना, और संबंधियों, अनाथों और दरिंदों से और लोगों से अच्छी बातें कहो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। तब तुम में से कुछ को छोड़कर तुमने मुंह मोड़ लिया और तुमने इनकार किया।
और नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो, और जो भलाई तुम अपने लिए रखोगे वे तुम्हें अल्लाह के पास मिलेगी। वास्तव में जो कुछ तुम करते हो उसको अल्लाह देखने वाला है। ऐ ईमान वालो, धैर्य मतलब सब्र और प्रार्थना के द्वारा सहायता मांगो। सचमुच अल्लाह धीरज वालों के साथ है। नेकी ये नहीं कि आप पूर्व या पश्चिम को अपना मुंह मोड़ लें, लेकिन सच्ची धार्मिकता में है जो अल्लाह, अंतिम दिन, फरिश्तों, किताब और नबियों पर विश्वास करते हैं और धन देते हैं, इसलिए कि प्यार के बावजूद रिश्तेदारी, अनाथों और ज़रूरतमंदों, यात्रियों जो मदद के लिए मांगते हैं, और गुलामों को मुक्त करने के लिए और नमाज का कायम करता है और ज़कात देता है। वे जो अपना वादा पूरा करते हैं जब वे वादा करते हैं, और वे जो गरीबी और कठिनाई में युद्ध के दौरान धैर्यवान मतलब सब्र करने वाले हैं। वे वही हैं जो सच्चे रहे हैं, और वही है जो धर्मी है। धर्मी मतलब मोमिन। अनिवार्य नमाज और विशेषकर बीच की नमाज को ध्यान से रखें, मतलब असर की नमाज, बीच वाली नमाज के ज़िक्र में भी अल्लाह फरमा रहा है कि बीच वाली नमाज को ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पे असर की नमाज से ताल्लुक़ है। मैं आप लोगों को थोड़ा शुद्ध हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। नमाज को ध्यान से रखें और अल्लाह के सामने पूरी तरह से आज्ञाकारी खड़े हों। और यदि तुम दुश्मन से डरते हो तो प्रार्थना पैदल या घोड़सवार, देखो मेरे भाइयों, घोड़सवार और पैदल भी पढ़ सकते हैं। और ये कहता है कि नमाज का कोई जिक्र नहीं, अल्लाह ने सारा बताया, कब कैसे पढ़ सकते, कैसे नहीं, लेटे बैठे उठे सब बताया है, पैदल या घुड़सवारी पर। लेकिन जब तुम सुरक्षित हो तो अल्लाह को प्रार्थना में याद करो, क्योंकि उसने तुम्हें वे सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे। बेशक, देखिए फिर आगे अल्लाह क्या फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक काम किए और नमाज की स्थापना की और ज़कात दी, उनका बदला उनके रब के पास होगा, और उनके लिए न तो कोई डर होगा और न वे शोक करेंगे, मतलब गम होगा। ऐ ईमान वालों, जब तक नशे की धुर्त होकर प्रार्थना के पास न जाओ, जब नशे की हालत में हो तो नमाज के पास न जाओ, जब तक कि तुम ये ना जान लो कि तुम क्या कर रहे हो, और जनाबत नापाकी की हालत में भी, सिवाय उन लोगों के जो प्रार्थना के स्थान से गुजरते हैं, जब तक कि तुम अपना सारा शरीर न धो लो। यदि तुम बीमार हो या यात्रा पर हो, या तुम में से कोई अपने आप राहत देने की जगह से आता है, या अपने महिलाओं से संपर्क किया हो और अपने पानी न मिलता है, तो शुद्ध मिट्टी की तलाश करें और अपने चेहरे और हाथों पर इससे पोछे, वास्तव मतलब तयम्मुम करें, मिट्टी इसका मसा करें। अल्लाह हमेशा क्षमा करने वाला है। सारी चीज़ बताइए यार मेरे भाइयों, खुला झूठ बोल रहा है बैठ के कि नमाज के बारे में कोई जिक्र नहीं, कुरान में कुछ नहीं कहता कुरान। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया था कि अपने हाथ को लड़ाई से रोको और नमाज स्थापित करो और ज़कात दो, लेकिन जब उनके लिए लड़ाई तय की गई तो उनमें से एक दल तुरंत लोगों से डरता था जैसे वे अल्लाह से डरते थे, यहाँ तक कि अधिक भय से। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, तूने हम पर युद्ध करने का आदेश क्यों दिया? यदि आपने हमें थोड़े समय के लिए इस स्थगित कर दिया होता, कह दो कि इस दुनिया का सुख कम है और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो अल्लाह से डरता है, और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि एक धागे के रूप में खजूर के बीज के अंदर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और जब तुम पूरे देश में यात्रा करते हो तो नमाज को छोटा करने के लिए तुम पर कोई दोष नहीं, मतलब नमाज को कम करके पढ़ो। जहाँ मुसलमान 4 रकात पढ़ते ना, तो वहाँ 2 रकात भी पढ़ते हैं। खैर वो तफसीलात बाद में देखेंगे, मगर देखिए नमाज के बारे में अल्लाह ताला सारी चीज़ बता रहा है, कब पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी, घोड़े पे है, कैसे पढ़नी है, पैदल हो कब पढ़नी है, सब बता रहा है मेरे भाइयों। और जब तुम पूरे देश में यात्रा करो तो नमाज को छोटा करने के लिए तुम पर कोई दोष नहीं, यदि तुम इस बात का डर हो कि इनकार करने वाले तुम पर आक्रमण कर सकते हैं। वास्तव में काफिर हमेशा तुम्हारे लिए एक स्पष्ट दुश्मन है, खुला दुश्मन है। और जब तुम उनमें से हो और प्रार्थना में उनकी अगुवाई करो, तो उनमें से एक समूह प्रार्थना में तुम्हारे साथ खड़ा हो और उनमें अपनी बाहों को ले जाने दो, मतलब ढाल उनकी, और जब वे सजदा कर दें तो वे तुम्हारे पीछे रहें, और दूसरा समूह को आगे आने दें, मतलब दूसरी जमात आगे आने दें जिनसे अभी तक प्रार्थना नहीं की, जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, और वे सावधान बरतते हुए और अपनी बाहों को लेकर तुम्हारे साथ प्रार्थना करें। जिन लोगों ने इनकार किया वे चाहते हैं कि आप अपने हथियारों और अपने सामान की उपेक्षा करें
ताकि वे एक हमले में आप पर उतर सकें। लेकिन अगर आप बारिश से परेशान हैं या बीमार हैं तो आप पर कोई दोष नहीं अपनी बाहों को नीचे करने के लिए, लेकिन सावधानी बरतें। निश्चय ही अल्लाह ने काफिरों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। जंग के मैदान में भी नमाज कैसी पढ़नी है कुरान करीम बता रहा है मेरे भाई। और ये बोलता कुरान करीम कुछ नहीं बताता, अभी इसको देखो मेरे भाइयों क्या क्या बताएगा कुरान करीम। और जब आप नमाज पूरी कर ले तो अल्लाह को अपने पास खड़े बैठे या लेटे हुए याद करें, लेकिन जब तुम सुरक्षित हो जाओ तो निश्चित प्रार्थना को फिर से स्थापित करो। वास्तव में ईमान वालों के लिए प्रार्थना निश्चित समय पर एक फरमान है। नमाज मुकर्रर वक्तों पर अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है मेरे भाइयों। हदीस में भी इसकी बहुत सारा जिक्र आया है कि नमाज को वक्त पे पढ़ने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। अल्लाह तमाम मोमिनों को वक्त पे नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वास्तव में पाखंडी सोचते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं, लेकिन वे उन्हें धोखा दे रहा है। और जब वे नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आलसी होकर खड़े हो जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह को याद ही नहीं करते। उनके बीच में न तो ईमान वालों को और न ही इनकार करने वालों को, और जिसके अल्लाह पथभ्रष्ट कर देता है तुम उसके लिए कभी कोई मार्ग न खोज सकोगे। ऐसे ही हाल मेरे भाइयों हमारा भी था कि नमाज के लिए सुस्त और काहिल होकर जाते थे, भाग जाते थे। और वो भाई भी हमारा बैठ के ऐसी बात कर रहा है कि नमाज एकदम व्यर्थ है। दूसरा बंदा जो बैठ के सचिवाला के साथ में बात कर रहा है, तो हम अपने हाल को इस आयत में देख सकते हैं कि सुस्त और काहिल होकर खड़े होते नमाज के लिए। और जिसे अल्लाह पथभ्रष्ट कर दे तो तुम उसके लिए कभी कोई मार्ग ना पाओगे। जैसे सचिवाला के लिए भी रास्ते को अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया, उसके रास्ते को गुमराह कर दिया, तब वो सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता अगर अल्लाह ना चाहे तो, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और हम जैसे को जब गुमराह थे तो अल्लाह ने हमें सीधे रास्ते पर ला दिया। अल्लाह का एहसान जितना शुक्र अदा करूँ मेरे रब का कम है। परंतु जो उनमें से पक्के हैं और ईमान वाले उस पर विश्वास करते हैं जो तुम पर उतारा गया है मोहम्मद और जो तुमसे पहले उतारा गया था, और नमाज कायम करने वाले, खासकर ज़कात देने वाले, और अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखने वाले को हम बड़ा बदला देंगे। ऐ ईमान वालों, जब तुम प्रार्थना करने के लिए उठो अपने मुंह और कोहनियों हाथ धो लो और सिर को पोंछ लो और पांव टखनों तक धो लो। और यदि आप जनाबत की स्थिति में हो तो अपने आप को शुद्ध करें। परंतु यदि तुम बीमार हो या यात्रा पर हो या तुम में से कोई विश्राम के स्थान से आता हो या तुम में से स्त्रियों से भेंट की हो और जल ना मिले तो शुद्ध मिट्टी ढूंढो और उससे अपने चेहरे और हाथ पोंछ लो। अल्लाह का इरादा आपके लिए मुश्किल पैदा करना नहीं है, लेकिन वह आपको शुद्ध करना चाहता है और आप पर अपनी कृपया पूरी करना चाहता है ताकि आप आभारी कर सके। तो मेरे भाइयों वीडियो बनाने जाऊँगा बहुत लंबी हो जाएगी, 22 मिनट की ऐसी होगी। और भी ऐसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दलीलें नमाज के ताल्लुक़ से। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना अगर आपको और दलीलें चाहिए तो। बहुत है मेरे भाइयों, या तो ऐसे लोगों की बातों में ना आया करें मेरे भाइयों। अल्लाह पर ईमान लाओ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यमराज हक है मेरे भाइयों, इंद्र हक है। हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों स्वर्ग नर्क हक है, अफसराएँ हक हैं। तो मेरे भाइयों इनकी बातों में ना आए। शैतान वसवसा डालने वाला, शैतान ना हमारी जान का दुश्मन ना हमारे माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। तो मेरे भाइयों चलिए इंशाल्लाह वीडियो बंद करते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो मेरे भाइयों कुरान खुद पढ़ा करें। अस्सलाम वालेकुम। और भी कोई दलील चाहिए तो मैं दे दूँगा इंशाल्लाह सभी।